तो परीक्षित जी का प्रश्न बहुत कीमती है। म्रिय मानस्य किम कर्तव्यम। हे सुखदेव बाबा, जो प्राणी बिल्कुल म्रियमाण माने मरणासन्न हो, मौत उसकी बिल्कुल बगल में खड़ी हो गई हो और उसकी तैयारी कोई मरने की हो ना, अचानक मौत आ जाए तो क्या कर ले कि उसका मोक्ष हो जाए, उसका उद्धार हो जाए। किम कर्तव्यम। तो सुखदेव स्वामी ने इस प्रश्न के उत्तर में बहुत प्यारी बात कही है और आप लोग भी भाई बहनों इस बात को कान खोल के सुनिएगा कि मरने के पहले हम क्या कर लें कि हमारा मोक्ष हो जाए, हम मरे ना, हम मुक्ति पा जाएं। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, मुक्ति पाने का एक कारण है, एक उपाय है, और जब तक वो कारण नहीं बनेगा जीवन में, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का एक कारक होता है। गीता में भगवान कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम बंधनम कारणम बंध मोक्षयो। इंसान के बंधन का और इंसान के मोक्ष का कारण कुछ और नहीं होता है, मन होता है। मन कैसे? एक ही मन दो काम करता है, बंधन और मोक्ष। कारणम बंध मोक्षयो। इंसान का एक मन ही उसके बंधन का भी कारण बनता है और उसकी मुक्ति का भी कारण बन जाता है। कैसे? तो भगवान गीता में कहते हैं, बंधाय विषयासक्तम। जब तक आपका मन संसार के विषय भोगों में अटका हुआ है, जब तक अपने को चेक कर लो इसी बहाने, जब तक आपका मन संसार के विषयों में आसक्त है तो उसका परिणाम बंधाय, बंधन ही होगा, गया वह उद्धार नहीं होने वाला है। बंधाय विषयासक्तम। संसार के भोगों में लगा हुआ मन बंधन ही करता है। अब करना क्या है? इसी मन को संसार के भोगों से हटा करके और भगवान में अटैच्ड कर दिया जाए। एक बार मन भोगों से हट जाए और भगवान के चरणों में लग जाए, बस यही मन मुक्ति कर देगा आपकी। ताला होता है ना, और ताले की एक कुंजी होती है, चाबी। अब आप गौर से सुनना, चाबी एक होती है लेकिन वही चाबी दो काम कर देती है। लेफ्ट साइड मोड़ो, माने गलत दिशा में, लेफ्ट हैंड की ओर, तो वही चाबी ताला बंद कर देती है। चाबी वही की वही, गलत दिशा में मोड़ी, बंद। और उसी को राइट साइड मोड़ दो, सही दिशा में, खुल गया ताला। जीवन अगर एक ताला है तो मन उसकी ताली है, मन उसकी चाबी है। अगर मन आपका संसार में गया, लगा है, तो फिर डायरी के किसी पन्ने में नोट कर लो, मुक्ति कैंसिल हो गई। मुक्तम निर्विषय मना। परमात्मा में मन लग जाए, संसार के विषयों से हमारा मन हट जाए, तब मुक्ति मिलती है। लेकिन यह मन भगवान में लगता नहीं जल्दी भाई बहनों। ये मन बड़ा, जैसे लोहे की राड होती ना, लोहे की सरिया, क्षण बोलते ना, क्षण इधर क्षण, क्षण को ऐसे मोड़ो तो नहीं मोड़ पाओगे आप, बहुत टाइट होती है क्षण ना, बहुत जल्दी मुड़ती नहीं है। उसको मोड़ना हो बहुत आराम से, तो एक काम करो, उसको डाल दो भट्टी में, भट्टी में डाल दो, गर्म कर दो कस के, तो लाल हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी छड़ वही। अब फिर सड़सी पकड़ो और आराम से मोड़ लो, चाहे जहां। जैसे लोहे की छड़ जल्दी नहीं मुड़ती है, आराम से, वो भट्टी में पड़ेगी तब मुड़ेगी। ऐसे ये मन हमारा आपका लोहे की छड़ से भी कठिन है। बलवत दृढ़म, गीता कहती है कि मन बहुत दृढ़ है, बहुत स्ट्रांग है। लोहे की सरिया उससे मुलायम होती है, इतना स्ट्रांग मन है ये। इसको मोड़ना है, इसको भट्टी में डालना पड़ता है, और जब भट्टी में मन पड़ता है तो द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। और जब मन पिघलना शुरू हो जाए, द्रवित होना शुरू हो जाए, तब इसको मोड़ो परमात्मा की ओर, इजली मुड़ जाता है। एक बार मन भगवान में लग जाए तब मोक्ष का द्वार खुलता है। तो भट्टी कहाँ है? वो सरिया गर्म करनी हो तो भट्टी तो लोहार के यहाँ है, विश्वकर्मा के यहाँ। लेकिन अब मन को मोड़ना है तो उसकी भट्टी किसी लोहार के नहीं मिलेगी आपको। उसकी भट्टी जानते हो कहाँ है?
ये कथा पंडाल, भगवान की कथा ही वो भट्टी है जिसमें आने के बाद इंसान का मन पिघलता है, मन द्रवित होता है। और एक बार मन मुलायम हो जाए, एक बार मन पिघल जाए, तब इसको कान पकड़ लो इसका और भगवान में लगा दो, आराम से लग जाएगा। और मुक्ति तभी मिलेगी जब मन भगवान में जाएगा। तो मैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए आया हूं और मैं 7 दिन में कथा सुनाऊंगा तुमको भगवान की। और कथा वो भट्टी है, भट्टी में आपका मन पड़ जाएगा 7 दिनों के लिए, मुलायम हो जाएगा और प्रभु में लग जाएगा, तब मोक्ष तुम्हारा पक्का हो जाएगा। तो सुखदेव स्वामी ने कथा का शुभारंभ किया है मन को भगवान में लगाने के लिए। ध्यान देना मित्रों, कथा का मतलब कुछ और नहीं होता है, स्टोरी नहीं, गाथा नहीं कि एक थे राजा एक थी रानी, और रानी मर गई खत्म कहानी, वो कहानी वानी नहीं है। कथा शब्द का अर्थ होता है स्टोरी नहीं। कथा शब्द में 2 अक्षर हैं, क प्लस था। क था, का माने होता है परमात्मा का प्रेम संस्कृत भाषा में। का माने कबूतर नहीं होता है, कबूतर प्राइमरी में होता है, नर्सरी केजी में, का से कबूतर। अध्यात्म विद्या में आओ तो का माने होता है कृष्ण का प्रेम, परमात्मा प्रेम। और था माने होता है स्थापित कर देना, जोड़ देना, था। तो कथा का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है जो इंसान के मन को, जो संसार के प्रेम में अटका हुआ है, उस संसार में अटके मन को का में था कर दे, परमात्मा में स्थापित कर दे, उसका नाम कथा होता है। आप अनुभव करो, अगर सुन रहे हो तो, और खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो हमारी गारंटी नहीं है। अगर जरा भी मन लगाओ कथा में, तो कथा की विशेषता होती है, कथा आपके मन को कैच करके भगवान से जोड़ देती है। 3 घंटे अगर ठीक से बैठ जाओ आप, तो आपको सिवाय परमात्मा के कुछ याद ही नहीं आएगा, सिवाय परमात्मा के। जिस परमात्मा की याद करने के लिए, जिस परमात्मा में लगने के लिए बड़े बड़े योगी हिमालय में बैठते हैं और कपाल भाती और अनुलोम विलोम करते करते बुढ़ा जाते हैं, लेकिन तबहू ये मन जाता नहीं भगवान में है, चंचलता किया करता है। बड़ी बड़ी गुफाओं में बैठ के मन नहीं लगता भगवान में। फिर कथा पंडाल में आके बैठ जाओ तो आके बैठते ही मन अनायास इजली भगवान की याद में लग जाता है। अपने मन को चेक करो, इस समय आपका मन कहाँ है? अगर सुन रहे हो तो आपका मन भगवान में रमा हुआ है, और मन भगवान में रम जाए, बस यही मुक्ति का उपाय। तो सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी के मोक्ष के लिए कथा का शुभारंभ किया है और सृष्टि के आरंभ से बात शुरू की। कथा बिल्कुल सृष्टि के आरंभ से शुरू किया है। आप लोग भी कथा को ध्यान देकर सुनो। जब संसार नहीं बना था, ये कुछ भी नहीं था, केवल पानी पानी था, उसी पानी के अंदर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, शेषनाग की सैया पर सो रहे थे। निर्माण का समय हुआ तो विष्णु की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, और ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा दिया कि तुम विधाता हो, संसार बनाओ। तो ब्रह्मा ने कहा बनाऊं तो सरकार, लेकिन पृथ्वी कहां है? आज्ञा तो दे दिए संसार बनाओ, लेकिन पानी में क्या बनाएंगे? खाली से पानी 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 पानी। पृथ्वी तो बनाइए पहले, आप ब्रह्मांड तो बनाइए। तो ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान विष्णु ने अपनी देह से 24 तत्व प्रकट करके उनसे ब्रह्मांड निर्माण किया और ब्रह्मांड बना करके पानी पर स्थापित किया। लेकिन लिखा है कि ब्रह्मा जी के लिए जो ब्रह्मांड बनाया विष्णु भगवान ने, तो एक दैत्य था उस जमाने में, उसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जो भगवान ने ब्रह्मांड बना के पानी में छोड़ा, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आया और ब्रह्मांड की चोरी कर लिया, और चुरा के पृथ्वी को और पाताल में दबा के बैठ गया। अब ब्रह्मा जी को टेंशन हुआ कि भगवान की आज्ञा है कि संसार बनाओ, और ब्रह्मांड बनाए भी थे ठाकुर जी, उसको दैत्य राज लिए बैठे हिरण्याक्ष महोदय। अब पृथ्वी कैसे निकले बाहर, तब तो बनाऊं। तब भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया है, उस अवतार का नाम है वाराह अवतार। वाराह भगवान एक सुअर के रूप में प्रकट हुए और जाके पातालपुरी में प्रवेश किया, हिरण्याक्ष का वध किया, और उसको मार करके भगवान ने पृथ्वी को उसके चंगुल से निकाला और पानी पर उसको स्थापित किया। और ब्रह्मा जी से कहा अब बनाओ, अब बनाओ, अब खतरा खत्म हो गया। ध्यान देना,
हिरण्याक्ष को वाराह ने मारा है। एक सूत्र है ये भागवत का। हिरण्याक्ष माने जानते हो क्या होता है? एक तो राक्षस है वो, उसको छोड़ो। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है हिरण्य प्लस अक्ष। अर्थ निकालो। हिरण्य माने संपत्ति, संस्कृत भाषा में दौलत, रुपया पैसा, और अक्ष माने होता है आंखें, नेत्र। हिरण्य प्लस अक्ष इज इक्वल टू हिरण्याक्ष। अर्थ साफ साफ निकल रहा है, क्लियर, समझो तो, बुद्धि लगाओ तो। जिसकी आंखें 24 घंटा पैसे पर ही रहती हो, रात को सोता हो तो सपने में पैसा हो तो हाय गड्डी, हाय गुलाबी, हाय गुलाबी वाला, हाय गुलाबी वाला। हिरण्य माने दौलत और अक्ष माने निगाहें। जिसकी निगाह 24 घंटा पैसे पर ही रहती हो, पैसे के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो हिरण्याक्ष है। अब वो उस पे मत रहना कि कोई था छोड़ो। जिसकी निगाह 24 घंटा पैसे पर रहती है वही हिरण्याक्ष है। वो पृथ्वी को चुरा के बैठा है वो। इसका मतलब जानते हो क्या है? जो लोभी होता है ना, लालची आदमी जो पैसा पैसा करता है, उसको पूरी पृथ्वी मिल जाए लेकिन तब भी वो कहेगा भाई और चाहिए, और चाहिए। लालची आदमी संसार में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। भागवत के 11वें स्कंध में एक छोटी सी बात आती है, 11वें स्कंध में लास्ट पेज ऊपर आती है कि यद पृथिव्याम ब्रीहि एवं, पूरी पृथ्वी का समस्त अन्न, पूरी पृथ्वी का सब धन, पूरी पृथ्वी की सब स्त्रियां और पूरी पृथ्वी के सब पशु एक ही लालची आदमी के हवाले कर दिया जाए, ले तू सब ले ले यार। लेकिन तब हूं यही कहेगा अभी थोड़ा कम बा, तनिक और कम बा। पूरी पृथ्वी लेके बैठा है और तभी उसको संतोष नहीं हो रहा है। 12 भगवान ने अवतार लिया है। 12 माने संतोष होता है। 12 भगवान जो है वो संतोष के प्रतीक माने गए हैं। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है और 12 संतोष का प्रतीक है। 12 ने हिरण्याक्ष को मारा है। इसका मतलब क्या है कि आपके भीतर बैठे लालच को आपका संतोष ही मार पाएगा। गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जब तक संतोष नहीं करोगे कि इतना बहुत है, तब तक ये क्षुधा शांत नहीं होने वाली। और लाओ, और लाओ, लाते जाओ, लाते जाओ। असंतोषी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। संतोष आएगा तब ये 12, तभी हिरण्याक्ष मरता है। ठीक है। अब पृथ्वी पानी पर रखी गई। ब्रह्मा जी ने निर्माण कार्य शुरू किया और सबसे पहले एक जोड़ा बनाया ब्रह्मा जी ने, एक मनुष्य और एक स्त्री। पहला मानव और पहली महिला संसार की ब्रह्मा जी ने बनाई। और आप सब जानते हो उसका नाम, पहले पुरुष का नाम था मनु, मनु महाराज, और प्रथम महिला का नाम था धरती की शतरूपा मैया। दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शतरूपा जी को प्रकट किया और दोनों की शादी करके और ब्रह्मांड का शासन सौंप दिया। मनु इस पृथ्वी के पहले मानव कहलाते हैं। हम सब उन्हीं के औलाद हैं। एक शब्द है आजकल राजनीति में, मनुवादी। राजनीति में चल रहा है, मनुवादी लोग हैं। सच ये है कि सब मनुवादी दुनिया में है। वे सब मनु से उत्पन्न हुए। सबकी जो मूल उत्पत्ति है मनु से ही है। इसलिए हमारा आपका नाम मनुष्य है। मनुष्य, मनुष्य माने क्या होता है? आदमी नहीं, पुरुष नहीं, मनुष्य। मनुष्य, मनुष्य जिसकी आदि उत्पत्ति, जिसका मूल सेंटर मनु है। हम सब मनु से आगे बढ़े हैं, शाखाएं प्रशाखाएं फूटती गई सब। तो मनुवादी वो राजनीतिक शब्द नहीं है। हम सब मनुवादी ही तो हैं, हम सब मनु की संतान ही तो हैं। तो मनु महाराज इस पृथ्वी के पहले मानव कहलाए। विवाह हुआ शतरूपा जी के साथ और इनके 5 संतानें हुई। बहुत संक्षेप में कहूंगा, आज की यात्रा लंबी है और बहुत डिस्टरबेंस हुआ है। आधा घंटा खा गए किरे महाराज। मनु महाराज का जीवन शुरू हुआ और उनके 5 संतानें हुई। कथा से आप खूब परिचित हो। 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए मनु जी के। पुत्रियों में आकुति,
रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही गई। और आकुति रुचि का जो जोड़ा बना, मनु की बड़ी बिटिया रुचि को ब्याही गई। और उसके यहाँ भगवान नारायण का अवतार हुआ यज्ञ भगवान के नाम से, यज्ञ नारायण। यज्ञ नारायण है ना, ये रुचि और आकुति के संतान है और विष्णु भगवान के अवतार है। ठीक है। दूसरी कन्या का नाम था प्रसूति। 3 कन्याएं थी मनु जी की। प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। अब इसके 16 बिटियां हुई प्रसूति के यहां से, 16 कन्याएं। 16 में से जो सबसे छोटी कन्या थी प्रसूति जी की, उसका नाम था सती, और वो महादेव की पत्नी बनी, शंकर बाबा की पहली पत्नी। आप सब जानते हो, मैं शॉर्टकट कह रहा हूं, मुझे कुछ और कथाएं आगे कहनी है, इसलिए प्रसूति मैया की छोटी कन्या सती शंकर जी को ब्याही गई। और सती जी से 6 गलती हुई। सती माँ ने 6 गलती किया अपने जीवन में, उसका परिणाम पाई। गलती सुन लो पहले, तब परिणाम बताऊं। पहली गलती सती माँ ने किया, शंकर जी के साथ कुंभज के यहाँ कथा सुनने गई, राम कथा सुनने, और बैठी रही, कथा सुनी नहीं। अब कथा सुनने आओ पंडाल में, घर से बता के आओ भागवत सुनने जा रहे हैं, और यहाँ खाली प्रपंच करते रहो बैठे। खाली प्रपंच, तो अपराध है ये, पाप है, दोष है। पहली गलती, कथा सुनने गई कर्नाटक में कुंभज के यहाँ, कथा सुनी नहीं। 2, वापस जब आ रही थी तो राम जी को देखा तो राम पर संशय किया कि ये ब्रह्म नहीं है। ये रोने वाला आदमी ब्रह्म कैसे हो सकता है, नारी विरह में रो रहा है। राम पर संशय किया, दूसरी गलती। गलती नंबर 3, शंकर जी के समझाने पर भी नहीं मानी। शंकर बाबा ने 50 तरीके समझाया कि राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, मान लो, नहीं माने। शंकर को कहा नहीं माने। गलती नंबर 3। गलती नंबर 4, राम पर संशय किया, शंकर का कहा नहीं मानी, चौथी गलती। और 5वीं गलती है, राम की परीक्षा लेने गए, जांच करने। और ध्यान देना मित्रों, राम परीक्षा का विषय नहीं है, राम प्रतीक्षा का विषय है। राम का वेट करना चाहिए, उसकी जांच नहीं करनी चाहिए। और कोई पेट्रोल टंकी का पेट्रोल है कि जांचिए तब भरिए, उसकी प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षा नहीं। तो गलती नंबर 5, राम की परीक्षा करने गई। 4, 5। गलती नंबर 5, सीता का वेश बना लिया, सीता बन के गई। और गलती नंबर 6, जब वापस आई परीक्षा लेकर के, भगवान शंकर ने पूछा लीन परीक्षा कवन विधि, तो मैया झूठ बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं लिया। और 6 गलती लाइन से मैया ने संपन्न की। और परिणाम क्या हुआ, सती मैया को जलना पड़ गया। वही दक्ष के यज्ञ में जली और हिमालय और मैना की बिटिया बनी, दोबारा पार्वती बन के पैदा हुई और भगवान शिव को फिर ब्याही गई। और तब से वो जोड़ी आज तक सलामत है, चल रही है। ये मनु महाराज की दूसरी कन्या थी सती, ठीक है ना। मनु महाराज की जो तीसरी कन्या थी उसका नाम था देवहूति। बहुत सुंदर कथाएं आगे हैं, आप ध्यान देकर सुनना, पूरे मनोयोग से सुनिएगा। देवहूति छोटी कन्या थी। ये करदम नाम के महात्मा को ब्याही गए, करदम ऋषि को। और करदम बाबा ने